देखो, हम सब क्या पढ़ रहे जी? चुंबकत्व एवं द्रव्य। आगे डालो, चुंबकत्व के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। चुंबकत्व के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। चुंबकत्व के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण हेडिंग है, उसमें लिखो चुंबकत्व के आधार पर पदार्थों को तीन भागों में चुंबकत्व के आधार पर पदार्थों को तीन भागों में वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकृत किया जाता है, ठीक। चुंबकत्व के आधार पर क्या जी? पदार्थों तीन कई भागों में, तीन भागों में वर्गीकृत किया जाता है। और डालो प्रतिचुंबकीय पदार्थ। पहला क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ डाईमैग्नेटिक सबस्टेंस। डाईमैग्नेटिक सबस्टेंस। डाईमैग्नेटिक सबस्टेंस प्रतिचुंबकीय पदार्थ। भाषा लिखो इसमें, ऐसे पदार्थ जिन्हें किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर ऐसे पदार्थ जिन्हें किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में, क्षेत्र के विपरीत दिशा में प्रतिकर्षित होते हैं। प्रतिकर्षित प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं क्या जी? ऐसे पदार्थ जिन्हें किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थ। भी विस्तार समझाएंगे, पहले लिख लो। जैसे लिखो, जैसे जैसे बिस्मथ, जैसे बिस्मथ तत्व है। बिस्मथ हो गया, तांबा हो गया, सोना, पारा। तांबा, सोना, पारा, सब लिखते रहो कमा करके, ठीक। जस्ता, जिंक, जल, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जस्ता, जल,
हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, एंटीमनी, आदि। ठीक, सब क्या होते हैं जी? ऐसे होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। क्या होते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। अब यहां तुम ध्यान समझो, इधर चलो, देखो इधर होता क्या है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ में खासियत होती है, मैं बताया भी था। जैसे मान लो जिंक ही ले लो, मैं तुमको उदाहरण से समझाता हूं। जिंक, जिंक का परमाणु क्रमांक 30, 1s 2, 2s 2p, 3s 3p, 4s 3d 10। अगर हम डी उपकोष का कक्षक बनाओ तो डी में कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक। पहले इलेक्ट्रॉन हुंड के नियमानुसार क्लॉकवाइज, फिर क्या करोगे जी? होता क्या है? रीजन क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ प्रतिकर्षित क्यों करता है? रीजन क्या है? कारण क्या है उसका? होता क्या है? देखो इधर, प्रतिचुंबकीय पदार्थों में खासियत को बहुत ध्यान से इधर। प्रतिचुंबकीय पदार्थों में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वह होती है सम। क्या होती है? सम। क्यों भैया? 2 2 4 2 6 2 8 2 10। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है और साथ साथ जो कक्षक होता है, क्या होता है? जो कक्षक होता है वह खाली नहीं बल्कि क्या होता है जी? पूर्ण भरा होता है। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम है, प्रॉब्लम क्या है? जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है, सम होने से होता क्या है? एक इलेक्ट्रॉन होगा दक्षिणावर्त, क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन दिशा क्या होगी? दक्षिणावर्त, और एक मिला क्या होगी? वामावर्त। एक मिला होगा क्लॉकवाइज, दूसरा मिला क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। इसे मान लो एक मिला इधर से एक तो मारा, इधर से एक तो तुमको और कोई मार दिया, क्या होगा जी? बराबर होता नहीं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तुमको कोई तमाचा मारा, तुमने क्या किया? एक तमाचा मार दिया, तो क्या हो गया? कहते हैं बराबर हो। क्या हो गया? अब सब कुछ हो गया, बराबर है। अब ठीक, तो वही चीज, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज था, इसको उल्टा के क्या किया? एक तमाचा मारे भी क्या? एक तमाचा उल्टा जड़ दिया, दोनों मिला कर जी बराबर हो गए। बराबर होने से हुआ क्या? इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट था, चुंबकीय आघूर्ण था, वो क्या हो गया? शून्य हो गया। अरे भैया एक मिला, देखो यार, ई के मतलब क्या है? इसका मतलब क्लॉकवाइज है ना। क्लॉकवाइज क्या होता है? घड़ी की सुई की दिशा में ऐसे, हे मिला ऐसे गया, और हे में कैसे आया? हाई से। और दो मिले मिल क्या कर दिया? दूसरे को दोनों दूसरे क्या कहिए? दूसरे दोनों मिले दूसरे क्या खत्म कर दी, यानी उसका चुंबकीय आघूर्ण कितना हो गया? चुंबकीय आघूर्ण हो गया शून्य, मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया शून्य, शून्य हो गया। और शून्य होने से जो आघूर्ण शून्य हो गया, इसमें कोई आघूर्ण है ही नहीं। आघूर्ण तो क्या होता? आकर्षित करने की क्षमता। ए भी शून्य कर दिया, ए भी शून्य कर दिया, ए भी शून्य कर दिया, ए भी क्या कर दिया? शून्य कर दिया। इसीलिए जब हम लोग किसी भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ के पास, किसी भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ के पास कोई भी शक्तिशाली मैग्नेट ले जाओगे, तो शक्तिशाली मैग्नेट ले जाने से, पावरफुल मैग्नेट ले जाने से वह कभी भी ऐसे नहीं, बल्कि वह मैग्नेट लंबवत, क्या जी? लंबवत खड़ा हो जाएगा, ऐसे परपेंडिकुलर। ये क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। इस जब प्रतिचुंबकीय पदार्थ के पास कोई पावरफुल मैग्नेट ले जाओगे, वह मैग्नेट समांतर नहीं बल्कि क्या होगा जी? लंबवत। ये क्या है? चुंबक है। क्या है? चुंबक है। वह क्या होता है? परपेंडिकुलर खड़ा हो जाएगा। क्यों? इसमें आकर्षण शक्ति क्या है? खत्म है। अगर यही क्या है जी? अगर आकर्षित करता परपेंडिकुलर नहीं तो तब कैसे होता है? संरेखित होता है, ऐसे होता, समांतर होता। तो लिखो कारण है, डालो कारण। ऐसा हुआ क्यों? देखो इसमें कारण लिख लो, कारण सही रहेगा। ठीक,
लिखो। लिखो, उसमें लिख लो कारण। इसी कारण भैया लिखो, प्रतिचुंबकीय पदार्थों में, प्रतिचुंबकीय पदार्थों में इलेक्ट्रॉन, प्रतिचुंबकीय पदार्थों में इलेक्ट्रॉन जोड़े में, जोड़े में सम संख्या में होते हैं। सब तुम्हारे सामने है, सम संख्या में, जोड़े में सम संख्या में होते हैं, होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, एक इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? दूसरे इलेक्ट्रॉन का तो बताओ, दूसरे इलेक्ट्रॉन के क्या होता है? दूसरे इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है, जिसके कारण का परिणामी चुंबकीय गुण क्या होता है? हाँ, जिसके कारण वे दूसरे प्रभाव को, जिसके कारण वे एक दूसरे के प्रभाव को, एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं? खत्म कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। इसलिए ये चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिकर्षित। तो कहा बाई दवाई कोई पूछा कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ प्रतिकर्षित क्यों होते हैं, क्यों चुंबक दूर भागते, रीजन क्या है? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जोड़े में होते हैं, और किसमें होते हैं? सम संख्या में। कैसे में जी? सम संख्या में। एक इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय गुण क्या हो? दूसरे इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है, जिसे कारण क्या करते क्या हो? एक दूसरे के परिणामी चुंबकीय गुण क्या करते हैं? खत्म कर देते हैं। इनका जो परिणामी चुंबकीय गुण होता है कितना होता है? शून्य होता है। तो चुंबकीय गुण है ही नहीं, चुंबक के समीप ले जाओ, क्या करेंगे? आकर्षित नहीं बल्कि उसे क्या भागेंगे? दूर भागेंगे। उतार लो उसको, बनाओ। कोई दिक्कत किसी को? प्रेजेंट बनाओ फटाक से, बनाओ फटाक जल्दी से। अगला क्या है जी? अनुचुंबकीय पदार्थ। तो वही क्या होता है? लिखो इसमें, ऐसे पदार्थ जिन्हें किसी चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर मामूली या थोड़ा सा आकर्षित होते हैं, आकर्षित अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। हमने क्या लिखा? ऐसे पदार्थ जिन्हें किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्या जी रखे जाने पर क्या होते हैं? मामूली चाहे थोड़ा सा क्या होते हैं? उसको हम लोग क्या बोलेंगे?
अनुचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। एक मिनट, ये देखो, चलो देखो इधर हमने क्या लिखा, ऐसे पदार्थ जिन्हें किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्या जी रखे जाने पर मामूली यानी थोड़ा से क्या होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ। लिखो जैसे में, लिखो जैसे, मतलब बात करते हैं हम, लिखो जैसे, पहले लिखो एल्युमिनियम, सोडियम, एल्युमिनियम, सोडियम, प्लेटिनम, प्लेटिनम, लिखते रहो सब, लिखते रहो सब, ठीक। ऑक्सीजन, मैग्नीज, ऑक्सीजन, मैग्नीज, मैग्नीज आदि आदि। पहले समझ लो फिर आगे बात करते हैं हम, उसे बता चुका हूं तो चलो बताओ, मैग्नीज का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 25। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 6, 4s, 3d, 5, 2 2 4 6 4 10 2 12 12 18 18 20 5 25। बताओ डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। मान लो, चलो भाई वही लिखो, 1 2 3 4 5, इतना होता क्या है, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय दोनों में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, क्या जी, दोनों में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वह सम नहीं क्या होती जी, विषम। देखो बताओ इसमें कई इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, ड्यूब कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, उसमें क्या था, ड्यूब कोश में 10 इलेक्ट्रॉन था। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होने के कारण इसका चुंबकीय आघूर्ण जब सम रहेगा तो एक मिला कला को दूसरा मिला क्या होगा, एंटी क्लॉक वाइज, तो एक मिला दूसरे मिला के आघूर्ण क्या करेगा, खत्म कर देगा, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होती है जी, विषम होती है, और विषम होने की वजह से यहाँ पर आघूर्ण शून्य नहीं हो पाता। जो आघूर्ण शून्य नहीं हो पाएगा तो इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा, ये प्रतिकर्षित नहीं तो बल्कि होगा जी आकर्षित होता है, ठीक। अब क्यों होता है अभी मैं बताता हूं, देखो ध्यान से, होता क्या है, मान लो खासियत क्या इसमें होता है, जैसे मान लो अनुचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं, ये मान लो अनुचुंबकीय पदार्थ हैं, चलो हम यही तीनों बात कर लेते हैं, तीनों मिला, तीनों मिला, ठीक, तीनों मिले बात कर लेते हैं यहीं पर। इसमें क्या होता है, ये क्या है, प्रतिचुंबकीय, क्या जी, ये है प्रतिचुंबकीय, ये क्या है, ये है अनुचुंबकीय, और ये क्या है, ये है लौह चुंबकीय, लौह चुंबकीय। अनुचुंबकीय में क्या होता है, प्रतिचुंबकीय में, प्रतिचुंबकीय में जो इलेक्ट्रॉन होता है एक मिला ऐसे घूमेगा, एक मिला तो ऐसे तो घूमते रहेंगे सब, उल्टा सीधा ऐसे घूमते रहेंगे, ऐसे ऐसे किताब में ऐसे दिखा ना जी, ऐसे घूमते रहेंगे। लेकिन जब इनका परिणामी देखा जाएगा ना तो एक मिला, क्योंकि क्या जी, एक मिला क्लॉक उधर मिला क्या, इसमें वो आपस में मिल करके संपूर्ण आघूर्ण को परिणामी आघूर्ण करेंगे, जीरो कर देंगे, यानी संपूर्ण, यानी परिणामी जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए क्या होता है इनको
जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे आकर्षित नहीं बल्कि क्या होंगे, प्रतिकर्षित होते हैं। क्यों? एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मिल क्या हो गया, पूरा शून्य हो गया। लेकिन इसमें क्या होता है, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों में हो पाता डोमेन। क्या पाता है, डोमेन। ये डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, किसी पदार्थ के अंदर छोटे छोटे परमाणुओं के समूह को, पदार्थ के अंदर क्या जी, पदार्थ के अंदर छोटे छोटे परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। और प्रॉब्लम यहां क्या है, छोटे छोटे परमाणु समूह को डोमेन कहते हैं। एक डोमेन में देखा गया है, जो एक डोमेन का जो आकार होता है वह 10 घाते -6 मीटर से 10 घाते -2 मीटर तक होता है। और देखा गया है इस डोमेन में इतने रेंज में 10 घाते 16 से 10 घाते 21 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तुम सोच पा रहे हो, बहुत कम एरिया में कितने इलेक्ट्रॉन, 10 घाते 16 इलेक्ट्रॉन। यानी एक डोमेन में क्या जी, एक डोमेन में 10 घाते 16 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से क्या होते हैं, बहुत सारे डोमेन होंगे बहुत कम एरिया में। किसमें, ये बात हो रही लौह चुंबकीय पदार्थों में। डोमेन इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, लेकिन जो इसमें डोमेन होता है सबसे खतरनाक होता क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन। डोमेन बताया तो पदार्थ के अंदर छोटे छोटे परमाणुओं के, पदार्थ के अंदर छोटे छोटे परमाणु होते हैं वो ऐसे। इसमें क्या था, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे। इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन सीधे ऐसे चलते हैं। इसमें क्या था, घुमा हुआ है, टर्न हुआ है। इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा। लेकिन जब इसको कहां रखोगे, चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे, सब मिले क्या हो जाएंगे, किसी सब मिले सीधे रेखा में क्या हो जाएंगे, संरेखित क्या हो जाएंगे। और संरेखित होने से इसमें क्या होता है, चुंबकत्व गुण आ जाता है। उसी प्रकार से इसमें भी संरेखित होंगे, लेकिन क्या होंगे, वो पहले इलेक्ट्रॉन जो स्टार्टिंग होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे इरेगुलरली ऐसे गति करते रहेंगे, ऐसे ऐसे। इसमें क्या था बताओ, इसमें घूमा हुआ, इसमें क्या है, सीधा है। लेकिन जैसे इनके पास चुंबक रखोगे, सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे जी, सभी इलेक्ट्रॉन संरेखित लोग क्या होता है, एक सीधी रेखा में संरेखित हो जाएंगे। और संरेखित होने के कारण जब इनको हम चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे इन पदार्थों को, तो ये क्या था, लंबवत खड़ा हुआ था, ये कैसे होगा, समांतर। कैसे जी, समांतर होगा। लिखो इसमें कारण, इसमें कम होता है, इसमें जो डोमेन होता है क्या होता है, कम होता है। इसमें क्या डोमेन बहुत ज्यादा होता है, इसमें डोमेन 2-4 होते हैं, इसमें क्या होंगे, डोमेन बहुत ज्यादा। एक डोमेन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक डोमेन कितना जी, 10 घाते 16 इलेक्ट्रॉन। इसमें मतलब 2-4 होंगे, तो 4 हो, जैसे आकर्षित करता है क्या करता है, कम करता है। और इसमें डोमेन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसका चुंबकीय गुण क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसका चुंबकीय गुण थोड़ा क्या होता है, कम होता है। ये उतने कम एरिया में इलेक्ट्रॉन इतने होते हैं, ये एरिया है उसका, मतलब लंबाई है, इतने कम लंबाई में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत कम लंबाई है, 10 घाते -2 1 मीटर 100वां हिस्सा। ठीक, अगले कारण लिखो, कारण लिखो, देखो अनुचुंबकीय पदार्थों में अनुचुंबकीय पदार्थों में इलेक्ट्रॉन विषम संख्या में होते हैं। इसमें डोमेन की मात्रा कम होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र में
चुंबकीय क्षेत्र में क्या जी, चुंबकीय क्षेत्र में थोड़ा सा आकर्षित होते हैं, आकर्षित होते हैं। ठीक, इतना लिखना बहुत है, बड़ा फटाक से डायग्राम बना लो। लिखो आगे, लो चुंबकीय पदार्थ लिखो, ऐसे पदार्थ ऐसे पदार्थ जिन्हें किसी ऐसे पदार्थ जिन्हें किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लिखो, लोहा, कोबाल्ट, निकिल, आदि। ठीक, लोहा, निकिल, कोबाल्ट जी लिख लो। उसमें आगे लिखो, एक उदाहरण पढ़े, देखो उदाहरण। चलो, हमें लिया आयरन, लोहा लिया, बताओ क्रमांक कितना होता है इसका? 26। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 6। बताओ डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? डी में कितने इलेक्ट्रॉन जी? 6 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6। होता क्या है, लौह चुंबकीय पदार्थों में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें भी होती है, क्या जी? जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें भी होती है, वह क्या होती है बताओ? विषम। क्या होती है? विषम। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो होते हैं ज्यादा। क्या जी? वो ज्यादा होते हैं किसके अपेक्षा? अनुचुंबकीय की अपेक्षा इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। वो मैं एग्जांपल दिया, उसको मत देखो। ठीक, बहुत सारे पदार्थ ऐसे होंगे अनुचुंबकीय वाले, उसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 2 कहां तक होंगे? 3 तक। लेकिन इसमें कहां होंगे? 4 से। लौह चुंबकीय पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 से 5, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिसमें जितना ज्यादा होगा उसका चुंबकीय आघूर्ण उतना ही क्या होगा जी? ज्यादा होगा। यानी उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे उतना ही प्रबल रूप से क्या होगा? वो आकर्षित होगा। अब प्रॉब्लम क्या होता है? लौह चुंबकीय पदार्थ में खासियत क्या होता है? स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन कोई ऐसे गति कर रहा है, ऐसे। अच्छा बताओ, प्रतिचुंबकीय कैसे था? सीधे नहीं था, वो घुमा हुआ था। इसमें कैसे है? सीधा बस टेढ़ा हो गया, सीधा बस क्या हो गया है? लेकिन जैसे ही इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे, सब मिला क्या होते हैं?
सभी इलेक्ट्रॉन उस, मान लो मैंने यहां पर क्या रखा, मैग्नेट, क्या रखा जी, हमने यहां पर कोई पावरफुल क्या रखा, चुंबक रखा, बहुत ज्यादा होता ना। जैसे किसी तरवा में इलेक्ट्रॉनवा, जब तक उसको बोर्ड से नहीं लगाए होते हो, इलेक्ट्रॉनवा क्या होते समय इरेगुलर उसका करते हैं, गति करते रहते हैं। लेकिन जैसे तुमने क्या किया, स्विच को ऑन कर दिया, सभी इलेक्ट्रॉन अब क्या हो बताओ, सभी इलेक्ट्रॉन सीधे, ऐसे सीधे एकदम संरेखित हो जाते हैं। वही चीज यहां पर भी है। प्लीज समझो उधर, उधर हमने क्या बोला, जैसे किसी तार में इलेक्ट्रॉन, जब उसमें करंट नहीं ली जा रही है, जब उससे करंट क्या धारा नहीं ली जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन उसमें है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन क्या जी, एक दूसरे की ओर गति करके अपने संपूर्ण प्रभाव क्या कर रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं। इधर गति कर रहा है, इधर गति कर रहा है, पूरा क्यों जा रहा है, खत्म। लेकिन जैसे इसको चुंबक समीप रखा गया, सब मिला क्या होते हैं, संरेखित। क्या जी हो गया, सब मिला, सभी इलेक्ट्रॉन आते हैं संरेखित, और संरेखित तो होते हैं, लेकिन क्या जी, पावरफुल मात्रा, मैंने क्या होता है, इसमें एक विशेष क्षेत्र पाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या है, डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन। डोमेन किसे कहते हैं, किसी पदार्थ के अंदर छोटे छोटे परमाणुओं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। और उस डोमेन में, एक समूह में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 घाते 16 से 10 घाते। और वह इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबक के समीप में आता है, सम्मिलय क्या होता है जी, एक दिशी हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, चुंबक के समीप रखने पर क्या होता है, प्रबल रूप से आकर्षित हो जाता है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन विषम ही होंगे, लेकिन जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना होंगे, 4 से 5 होंगे। लिखो कारण, कारण लिखो। लौह चुंबकीय पदार्थों में लौह चुंबकीय पदार्थों में अधिक मात्रा में अधिक मात्रा में अधिक मात्रा में क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अधिक मात्रा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, जिसके कारण जब इन्हें थोड़ा सा जिसके कारण जब इन्हें जिसके कारण जब इन्हें क्या लिखे, जिसके कारण जब इन्हें थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, क्षेत्र में ये प्रबल रूप से आकर्षित हो जाते हैं। क्या जी, प्रबल रूप से आकर्षित हो जाते हैं। उसमें लिख लेना, ये भी काम देगा। इनके अंदर एक विशेष क्षेत्र, इनके अंदर एक विशेष प्रकार का क्षेत्र डोमेन पाया जाता है। इनके अंदर एक विशेष प्रकार का क्षेत्र डोमेन पाया जाता है। डोमेन के अंदर
अनंत संख्या में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र में ये सभी इलेक्ट्रॉन एक दिशा में संरेखित हो जाते हैं। एक दिशा में क्या होते हैं? संरेखित हो जाते। ठीक ना, बहुत है, समझ में ना। मैंने क्या लिखा? इनके अंदर एक प्रकार क्षेत्र पाया जाता है, क्षेत्र डोमेन पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं डोमेन कहते हैं। डोमेन के अंदर क्या होता है? अनंत संख्या में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जब इन्हें किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखो, सब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एक दिशा में क्या होते हैं? संरेखित। जैसे क्या होता है? जैसे किसी चालक तार के अंदर होता है। ठीक, उतार लो फटाक से। ठीक।